वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज़ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि लूप्स का पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है और हम इसको यूज़ ही क्यों करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये स्निपेट लिखा हुआ है, ठीक है। स्निपेट मतलब कि थोड़ी लाइन्स ऑफ कोड। तो यहाँ पर मैं इसको अब चला देता हूँ। तो अब आउटपुट पर ध्यान देना, मेरे पास ये आ चुके हैं। अब ये ना खच्चरों वाला तरीका होता है। हम यहाँ पर स्मार्ट लोग हैं तो स्मार्ट तरीके से इसको लिखेंगे। अब देखो स्मार्ट तरीके से कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगा 4। अब यहाँ पर बस मैं कोड लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से देखना, बाद में बताता हूँ कि हुआ क्या। एक्स कंडीशन कंडीशन 5 कंडीशन एक्स प्लस, ओके, कंसोल लॉग टेस्ट मैंने लिख दिया। एंड नाउ सी द आउटपुट, सेम आउटपुट आ गई। अब मैं पीछे बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट हुआ क्या। देखो, ये जो हमारा फोर लूप है, फोर लूप करता क्या है, ये हमारे से 3 एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करता है। एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन लूप चलने से पहले चल जाएगा। जैसे कि ये जो आप लेट x इक्वल टू 0 देख रहे हो, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये पहले चल जाएगा जब ये हमारा लूप चलेगा। अब इसके पीछे कंप्यूटर साइंस का आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ आइए कि पहले चल जाएगा, ठीक है। कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, वो आप कंप्यूटर साइंस में समझ सकते हो, ठीक है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा डीप लॉजिक है, तो ये पहले चल जाते हैं। उसके बाद हुआ क्या, हम यहाँ पर एक देंगे एक्सप्रेशन 2, जो कि होगी एक कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, देखो जो x है वो हमेशा 5 से छोटा होना चाहिए, तो ही यहाँ पर ये फोर लूप चलेगा। और यहाँ पर जो x प्लस प्लस है, इसका मतलब क्या है, x प्लस प्लस तो पहले तो एक ऑपरेटर होता है जिसका मतलब होता है x प्लस प्लस। अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब होगा x में एक वैल्यू 1 को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसने वैल्यू को ऐड कर रहा है और ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन 3। अब एक्सप्रेशन 1 का मतलब आपको पता लग गया, एक्सप्रेशन 2 का मतलब भी आपको पता लग गया, एक कंडीशन है। एक्सप्रेशन जो 3 है, जब भी ये फोर लूप कंप्लीट हो जाएगा तभी एक्सप्रेशन 3 चल पड़ेगा। मतलब सबसे पहले चलता है, फिर उसके बाद चलता है, और ये उस सबसे एंड में चलेगा, और ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का प्रोसीजर क्या हुआ। देखो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ। देखो, पहले तो हमारा डिक्लेयर हो गया लेट x इक्वल टू 0, डिक्लेयर हो गया x, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चेकिंग कंडीशन, कि अगर मेरा x 0 है पहले इनिशियल स्टेजेस पे, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि भाई जो 0 होता है वो 5 से छोटा होता है। हाँ जी, ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद होगा चेक, उसके बाद ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स में लॉजिक है ये रन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो टेक्स्ट आ गया। एंड उसके बाद ये जो हमने तीसरा एक्सप्रेशन भेजा है x प्लस प्लस, अब ये रन करेगा। x प्लस प्लस से क्या होगा, x के लिए हो जाएगी 1। फिर होगा यहाँ पर दोबारा ये चीज़, ठीक है, दोबारा यही चीज़ होगी, चेकिंग कंडीशन। एंड उसके बाद क्या होगा, x प्लस प्लस पे क्या होगा, x के लिए हो जाएगी 2, ओके। और ऐसे जब तक ये 5 तक नहीं पहुँचता तब तक ये चलता रहेगा, और ये 5 तक पहुँचेगा नहीं, 4 पे रुक जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों बोला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेक्स्ट की जगह x भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर x बोलता हूँ तो आप देख सकते हो 0 से लेके 4 तक ही चला, क्योंकि जब ये 5 हो गया तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की, तो जिस वजह से चला ही नहीं आगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो चल पड़ेगा। देखो तो 5 आ गया क्योंकि कंडीशन चल पड़ी। अब ये तो आपने चीज़ सीख ली। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ऑफ और इन क्या होते हैं। अब ऑफ और इन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ओके। और मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, मेरे को इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। देखो मैंने एक क्या किया, लिस्ट बना ली, ठीक है। वैसे मैं अरे बना रहा हूँ, इसका नाम मैंने लिख दिया लिस्ट। मैंने यहाँ पर बोल दिया पर्सन, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोल दिया पर्सन 2। और अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट का हर एक एलिमेंट मुझे कंसोल लॉग करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 4 लेट x n, देखो n बोला है, क्या बोला है n, ठीक है। n एक कीवर्ड है। मैं बोलूँगा लिस्ट, और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा कंसोल x, एंड यू विल सी दैट इट विल प्रिंट 0 and 1। अब ये 0 और 1 क्या है, ये है इंडेक्स नंबर। देखो इसका 0 है और इसका 1 है ना। लेकिन अब इसको चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे x पर्सन एंड पर्सन 2। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप लिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो आप फोर लूप का इस्तेमाल मत करना।
आप क्या करना, आप एक और ज़्यादा स्मार्ट तरीके का यूज़ करना, जो कि होगा हमारा, जैसे मैं बोल देता हूँ ये चीज़, एंड मैं बोल देता हूँ एलिमेंट, तब मैप का इस्तेमाल करना। ठीक है, आप देख सकते हो हमारे पास %2 आ गया, तो इसके बजाय आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अब ये तो मैंने वैसे आपको एडिशनल नॉलेज दे दी, बोलता आप ये भी सकते हो। ठीक है, काम दोनों ही करते हैं तरीके। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़, अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ, हाई लिख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या टेक्स्ट में भी ऐसे कर सकता हूँ कांड? हाँ जी, कर सकता हूँ। मेरे को देखो, मैंने टेक्स्ट और टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर, सेव्ड है ना ये, हाँ सेव्ड है फाइल मेरी। देखो हाई एंड आई आ गया, एच एंड वाई आई आ गया। ठीक है, और अगर आप एक्स को करके देखोगे सिर्फ यहाँ पर, तो आप देखोगे इसके भी इंडेक्स नंबर आते हैं 0 एंड 1। एच जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पर है, आई इंडेक्स नंबर 1 पर है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या एक ऑब्जेक्ट को बना सकता हूँ, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पर बोल दिया नेम, या पर्सन बोल देता हूँ, पर्सन बोल देता हूँ तरन, %2 बोल देता हूँ ध्रुव। तो मैंने यहाँ पर ये बोल दिया, ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। आप देखोगे मेरे पास यहाँ पर कीज़ आ रही हैं। देखो %2 क्या है, ये कीज़ तो है ना, तो मेरे पास कीज़ आ गई। एंड अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एक्स दे दूंगा अगर मैं, देखो तरन एंड ध्रुव आ गया, है ना, बड़ी कमाल की चीज़। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक और बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है ऑफ। अब दोबारा मैं लिस्ट से शुरू करने वाला हूँ। देखो मैं लिस्ट में बोलूँगा, इसको हटा के मैं एक्स बोलूँगा ना, तो मेरे चल जाएगा। देखो %2 आ गया, मेरे को इंडेक्स नंबर नहीं मिला जब मैंने ऑफ का यूज़ किया। और जो टेक्स्ट है अगर मैं उसमें भी बोलूँ, तो मेरे को यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं, मेरे को यहाँ पर सीधा एलिमेंट्स मिल जाएंगे ऑफ का। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, अब देखना ये एरर देगा। क्यों देगा? ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेटेबल। इटरेटेबल का मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना हमारे, ये इटरेटेबल हैं। इटरेटेबल का मतलब है मैं डायरेक्टली इन पे फॉर लूप चला सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि देखो जो मेरा पर्सन है वो क्या है, एक एलिमेंट है, %2 एक एलिमेंट है, तो मेरे कंपाइलर को अच्छा पता लग जाता है कि भाई एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो इनको कंसोलो कर ले। तो इटरेशन जो होती है, इटरेशन का मतलब होता है कि आप एक चीज़ पे लूप चला रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ इसको इटरेट करो, इटरेट का मतलब क्या हो गया कि मैं पहले इस एलिमेंट पे जा रहा हूँ, कुछ अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस एलिमेंट पे जा रहा हूँ और इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं इटरेशन। ठीक है, तो हम इटरेशन को इस वाले ऑब्जेक्ट पे जो इटरेटेबल होते हैं इन्हीं पे परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जो मेरा लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, अच्छी बात है, ये भी एक इटरेटेबल ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टेक्स्ट भी हमारा एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि देखो जो हमारा एच है और आई है, ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट्स है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा, इसको टेक्स्ट बोल देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बोल देते हैं, तो भी हमारे लिए प्रिंट हो रहा था। आप देख सकते हो एच एन आई आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। वाई इट इज़ नॉट? क्योंकि देखो जो यहाँ पर की है, पर्सन एक की है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर की एंड वैल्यू का सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स, ये दूसरा एलिमेंट, फिर आएगा तीसरा, चौथा, ऐसे एलिमेंट्स चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ तो की है और उसकी वैल्यू है। तो जब की है और उसकी वैल्यू है तो उसको हम लाइक लूप में चलाएंगे कैसे? ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑफ नहीं बोल सकते। जब हमने इन बोला था ना, इन में क्या हो रहा था, हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर मिल रहा था और यहाँ पर हमें की मिल रही थी। ठीक है, लेकिन ऑफ में हमें इसकी वैल्यू नहीं मिल सकती। ठीक है, हमें यहाँ पर ऑफ में वैल्यू नहीं मिल सकती। तो वैल्यू लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, डॉट वैल्यूज़ बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, आप देखो कोई तरन ध्रुव आ चुका है। अभी जो चीज़ है ना मेरी, ये ऑब्जेक्ट के जितने भी वैल्यूज़ होंगे उनको एक अरे में मिक्स कर देगा। ओके, अगर आप इसको वैसी लाइक थोड़ा आप ज़्यादा पैशनेट है इस चीज़ के बारे में, तो आप कुछ ऐसे बोल सकते हो। आप देखोगे मेरे पास एक अरे आ गई थी ऐसी वाली। ठीक है, तो अरे में तो मेरे को पता है कि भाई मैं ऐसे फॉर लूप चला सकता हूँ, तो चल पड़ा। तो हमने ये भी चीज़ समझ ली। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ और अब हम आते हैं अपने ब्रेक एंड कंटिन्यू पर। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू पर आने के बाद मैं क्या करूँगा,
अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार देखो, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिखा चुका हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा एक बार इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था। मैं बोलना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा इफ़ x इज इक्वल टू 2, इसको कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब स्किप होता है, स्किप। अब देखना ये करूँगा मैं, देखो 2 आया ही नहीं। आपको कहीं 2 दिख रहे हैं? नहीं, 2 आएगा भी नहीं, क्योंकि कंटिन्यू के बाद जो भी हम लॉजिक को लिखते हैं ना वो स्किप हो जाता है। अब मैं लॉजिक जैसे कंटिन्यू के बाद वाला ही लॉजिक स्किप होगा। अगर मैं इसको कंसोल को ऊपर लिख दूंगा तो करने की कोशिश करूँगा तो देखो 2 आ गया। तो कंटिन्यू के बाद ही आपको वाला लॉजिक लिखना है जो कि आपको स्किप करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक बोल दूंगा, ब्रेक में क्या होगा, ब्रेक में देखो अब यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय द फॉर लूप, इसने फॉर लूप को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अगर मैं कंसोल को ऊपर लिख दूंगा ना, देखो तब देखोगे यहाँ पर 0 1 तक आ रहा था, यहाँ पर 0 1 2 तक आ रहा है, क्योंकि पहले कंसोल को उसके बाद ये ब्रेक हुआ, मतलब उसके बाद टूटी है चेन। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी, थोड़ी सी मतलब ये स्मॉल थिंग थी ब्रेक के बारे में, लेकिन अच्छी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ये। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्हाट इज़ वाइल लूप। वाइल लूप बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आपको फॉर लूप अच्छे से आ गया। मैंने बोल दिया लेट x इक्वल टू 0 और मैंने यहाँ पर बोल दिया वाइल। अब मेरे को यहाँ पर सिर्फ कंडीशन पास करनी है। क्या पास करनी है? कंडीशन। ओके, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया भाई अगर जब तक 5 0 से कम है तब तक तुम x को चलाते रहो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यार वाइल लूप को पता कैसे चलेगा कि जब हमारा फॉर लूप मतलब जब भी हमारा ये कोड चल जाता है, ठीक है, तो x की वैल्यू बढ़ानी भी तो बढ़ेगी और नहीं तो इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ टाइम तक चल जाएगा। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब देखो ये वैसे चला ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये चीज़। तो ओके सॉरी, मेरे को यहाँ पर मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसे लिखना था थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। देखो अब देखो ये इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ टाइम तक चलते रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा ये 0 आता रहेगा। इसको आपको खुद ही टर्मिनेट करना पड़ेगा कंट्रोल C दबाकर, ठीक है, कंट्रोल C दबा देना, उसका भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये चीज़ हुई क्या, जो कंडीशन है ये चलती रहेगी, क्योंकि 0 तो हमारा 0 मतलब x तो हमारा 0 है ना, तो हमें x को बाद में बताना भी पड़ेगा कि भाई तो +1 हो जा। ये इस ऑपरेटर का हमने मतलब क्या देखा था, ये +1 कर देता है। सेव है ना फाइल? हाँ सेव है। देखो 0 1 2 4 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप ब्रेक एंड कंटिन्यू लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया यहाँ पर एक x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसको नीचे रखता हूँ क्योंकि मेरे को सब कुछ स्किप करना है। मैंने बोल दिया कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पर भी बग आएगा। बग ये है ना, ये कुछ कंसोल लो कर रहा है ना ये ख़त्म हो रहा है, ये हो क्या रहा है इसके साथ, लेकिन यहीं पर रुक चुका है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये यहाँ पर रह के बस ये चलता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, चलता रहेगा। वाई? क्योंकि देखो अगर हमने कंटिन्यू कर दिया तो एक्स की वैल्यू जब 2 हुई तो कंटिन्यू हो ही जा रहा है, बार में यहाँ पर आ रहा है तो कंटिन्यू हो ही जाएगा और ये इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ टाइम तक यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं एक्स प्लस प्लस को यहाँ पर डाल दूँ, अब देखना अब आ गया हमारे पास 2 स्किप हो गया क्योंकि मैंने एक्स प्लस प्लस ऊपर डाला था। तो फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि जब मेरी x की वैल्यू 2 हुई तो कंटिन्यू हुआ एंड बाद में दोबारा चल पड़ा। तो आपको x प्लस प्लस ऊपर डालना होता है, ठीक है, ये आप बात याद रखना आप। लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रेक कह देते हो ब्रेक, तो आपको पता ही है ब्रेक में क्या होगा, 1 पे ये क्रैक हो गया। और अब यहाँ पर हुआ क्या, जब मैंने x प्लस प्लस को ऊपर डाल दिया तो पहले जब x की वैल्यू 0 थी, तो मुझे यार इसको भी ना यहाँ पर रखना पड़ेगा, थोड़ी एक कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा आपके दिमाग में, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो कि देखो पहले x 0 था, x की वैल्यू 5 से कम है, हाँ जी कम है तो ट्रू हो गया, x प्लस प्लस x की वैल्यू बढ़ गई 1 से, और यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि x की वैल्यू तो भी 1 है ना, लेकिन जो कंसोल हुआ वो 0 नहीं हुआ, वो 1 हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू 1 कर दी थी। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, कोई बात नहीं, अगर आपको फॉर लूप अच्छे से समझ आ गया ना तो वही अच्छे से सीख लो, क्योंकि वाइल लूप हम इतना यूज़ भी नहीं करते। आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, विद टाइम यू विल लर्न एंड
बाय बाय। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जो वाइल लूप जितने भी मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं इस कोर्स में, उनको प्रैक्टिस करना, प्रोजेक्ट बनाकर देखना, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे आपको आपका माइंड उस स्ट्रक्चर को समझ में ही नहीं पाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद करने से नहीं आता, उसको प्रैक्टिस करने से आता है। तो इस वीडियो के लिए ये और इस कोर्स के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, और तब तक के लिए बाय बाय।